मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं और योजनाओं में आवेदन करके पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत में अपने खेती बाड़ी के लिए जो भी आवश्यक निवेश है, यंत्र है, उसको प्राप्त करें। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कुमकुम भाग्या। इस वक्त मौजूद हूं मैं अयोध्या राम की नगरी में और इस समय मैं हूं कृषि कार्यालय पर। हम बातचीत करते हैं सीधा कृषि विकास अधिकारी से और जानते हैं किसानों से संबंधित नियमों को। ये सीधा हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओपी मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी अयोध्या हूँ। कि जो किसान गांव क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, खाद हो गया, बीज हो गया, वो इसकी जानकारी कहाँ से ले, कैसे प्राप्त करें और क्या क्या योजनाएं हैं जो उनको लाभ दिला सकती हैं? किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कृषि विभाग में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जितने भी किसान भाई अपना पंजीकरण करा देते हैं तो हमारे कृषि विभाग का एक पोर्टल है यूपी एग्रीकल्चर, उस पे जाके आप सभी कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी कर सकते हैं। दूसरा, जिले के सभी विकास खंडों में हमारे राजकीय कृषि बीज भंडार हैं और सभी विकास खंडों में सहायक विकास अधिकारी कृषि या वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप बी के रूप में हमारे अधिकारी तैनात हैं। उनसे संपर्क करके आप कृषि विभाग की योजनाओं को जानकारी कर सकते हैं। जो भी किसान भाई खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी निवेश, किसी भी प्रकार का कृषि रक्षा उपकरण, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर आदि चीज़ों की आवश्यकता महसूस करता है तो रजिस्ट्रेशन के आधार पे वो आवेदन कर सकता है। विभाग समय समय पे किसान भाइयों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में ट्रैक्टर के साथ उसके खेती बाड़ी में प्रयोग होने वाले कृषि यंत्रों को अनुदान पे मुहैया कराता है। किसान भाई अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर चाहें तो कृषि यंत्रों में ट्रैक्टर के साथ बहुत सारे कृषि यंत्र सब्सिडी पे प्राप्त कर सकते हैं और अपना समूह बना के, उत्पादक समूह बना के किसान भाइयों के खेती बाड़ी में जुताई से लेके कटाई, मड़ाई और ढुलाई तक का कार्य कर सकते हैं। इस तरह से किसान भाइयों के लिए खेती बाड़ी में प्रयोग होने वाला जुताई से लेके, बीजों की बुआई से लेके, सिंचाई से लेके, कटाई, मड़ाई और ढुलाई तक के सभी प्रकार के कृषि यंत्र, सभी प्रकार के निवेश सब्सिडी पे, अनुदान पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसान भाइयों को दिया जा रहा है। जो भी किसान भाई अपने नज़दीक के सेवा केंद्र पे जाके या खुद ही पंजीकरण नहीं कराए हैं वो पंजीकरण करा लें। कृषि विभाग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सभी योजनाओं में अनुदान की व्यवस्था किसान भाइयों को दे रहा है। सर, मौसम के हिसाब से जैसे फसलों को नुकसान हो जाता है तो उसके लिए क्या कुछ है? देखिए, उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। किसान भाइयों को चाहिए कि खरीफ की फसल धान के लिए अभी बीमा का काम हो रहा है, वो अपने नज़दीक के राजकीय कृषि बीज भंडार पे चले जाएं और वहाँ हमारे कार्मिक उनका सहयोग करेंगे और अपने फसल की बीमा करा लें। कोई भी दैवीय आपदा होती है जो उस बीमा कंपनी के कवरेज में है, ऐसी आपदाओं में, प्राकृतिक आपदाओं में किसान भाइयों को उनके फसल का आपदा से जो भी है बीमा की राशि क्लेम के रूप में मिलती रहती है। तो श्री अन्न योजना जो चल रहा है उससे कितने किसान अभी तक लाभान्वित हुए हैं या उसका लाभ कैसे मिला? देखिए, हमारे जनपद अयोध्या में 1200 हेक्टेयर में हम लोग प्राकृतिक विधा से खेती कराने की कार्य योजना शासन के निर्देशों के क्रम में संचालित कर रहे हैं। अभी तक श्री अन्न के लिए लगभग 500 हेक्टेयर में किसानों ने अपनी रुचि को दर्शाया है। मिनी किट के रूप में हमारे जनपद में रागी और सामा, कोदो, ज्वार ये सभी मिनी किट के रूप में निःशुल्क अभी उपलब्ध था, जिसको सभी विकास खंडों में भेज के माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायकगण हैं, उनके उपस्थिति में किसान भाइयों को बांट दिया गया है। जो भी किसान भाई श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं वो अपने नज़दीक के विकास खंड में संपर्क करके वहाँ से वो मिनी किट प्राप्त करके खेती कर सकते हैं। आप जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर 2023 चल रहा है।
प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जनपद के प्रत्येक ऐसे किसान भाई जिनके पास अनएरिगेटेड एरिया है, असिंचित क्षेत्रफल है, जिसमें कम लागत में श्री अन्न की खेती की जा सकती है, ऐसे किसान भाइयों से हमारी अपील है कि आप अपने नज़दीक के विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार पे जाएं, सहायक विकास अधिकारी से संपर्क करें, जिले पे जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक से संपर्क करें और श्री अन्न की खेती करें। इसमें जो भी कृषि विभाग के तरफ से अनुमन्य सुविधाएं हैं आपको दी जाएंगी, आपको तकनीकी जानकारी दी जाएगी और आप श्री अन्न की खेती करके बहुत अच्छा अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। सर, जैसे बीज के बिचौलिए खा जाते हैं कभी कभी, जो किसान उनको लाभ मिलना चाहिए डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, उसके लिए क्या करे किसान? और कृषि विभाग में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना, जैसा कि अभी आपको मैंने साझा किया, ये लागू है। कृषि विभाग में कोई भी बिचौलिया के लिए कहीं भी स्थान नहीं है। सीधे कृषि विभाग की योजनाओं में किसान भाई को आवेदन करना रहता है। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे लाभार्थी किसान का चयन होता है और जो भी सब्सिडी का पैसा है वो सीधे जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से वो किसान भाइयों को दिया जाता है। अगर किसान भाई किसी बड़े योजना में बैंक से लोन लेते हैं तो ऐसे किसान भाइयों को योजना में निहित जो बैंक एंड सब्सिडी है उसके माध्यम से जो अनुदान की धनराशि है वो भेज दी जाती है। इसलिए कृषि विभाग में 2015 से कहीं भी किसी भी योजना में बिचौलिया के लिए कोई स्थान नहीं है। किसान भाई स्वयं से जागरूक हों और सीधे हमारे कृषि विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करें और कहीं भी किसी को भी सेवा के लिए बैठे हुए हैं, खेती बाड़ी से संबंधित जो भी सेवा होगा हम उनको प्रदान करेंगे। सर, कुछ और जानकारी आप साझा करना चाहें जो हमारे दर्शक जान पाएँ और उसका लाभ ले पाएँ? किसान भाइयों को ये बताना है कि कृषि विभाग और कुछ अन्य संस्थाएं, नाबार्ड, किसान भाइयों के लिए किसान उत्पादक संगठन के रूप में प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप इसके फॉर्मेशन गठन का काम और जो भी एफपीओ के रूप में आप राज्य सरकार से, कृषि विभाग से और भारत सरकार से विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो भी योजना बना के आप सबमिट करेंगे, उस योजना में जो व्यवस्था है वित्त पोषण का, किसान भाइयों को 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ के इस तरह के विभिन्न वैल्यू एडिशन चेन, मूल्य संवर्धन इकाई, प्रसंस्करण इकाई, सोलर से संबंधित इकाई, सोलर एनर्जी की इकाई, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से संबंधित काम, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित काम, दृष्टि योजना में बीज विधायन संयंत्र का काम, इस तरह के कार्य को करके किसान भाई किसान से उद्यमी कृषक बन सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों को अपने जनपद के आह्वान करता हूं कि आप आएँ मेरे कार्यालय में, उप कृषि निदेशक के कार्यालय में और अपने गांव लेवल पे, अपने न्याय पंचायत लेवल पे, अपने विकास खंड में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएं और किसान से कृषक उद्यमी बने। कृषि विभाग सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। हम चाहते हैं कि हम अपने तकनीकी ज्ञान को आपके द्वारा जो भी एफपीओ के रूप में कार्य किया जाए उसको तकनीकी निवेश के रूप में, सरकार की विभिन्न योजनाओं में अनुदान के धनराशि के रूप में आपकी सेवा करें और आप अपने आमदनी में इजाफा करें और आप सामान्य किसान से समृद्ध किसान और उद्यमी किसान बने। ये हमारी सोच है और ये हमारी सेवा है। हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं? आपसे ये मेरा अनुरोध है और अपील है कि आप इस हमारी जो कृषि विभाग की योजना है उसको कम्युनिटी लेवल पे, विलेज लेवल पे प्रसारित करें और किसान भाइयों को जागरूक करें कि उन्हें कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करके कृषि अधिकारियों से, कृषि विभाग के कार्मिकों से सहयोग लेके अपने गांव स्तर पे अपने कृषि के विकास के लिए जो भी सुविधाएं, जो भी सहयोग, जो भी तकनीकी सेवा चाहिए वो प्राप्त करें और अपना कृषि का विकास करें, अपने परिवार का विकास करें और अपने देश का विकास करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद मैडम। तो साथियों, कैसा लगा जो है आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस खबर के लिए अयोध्या से कुमकुम भाग्य की रिपोर्ट, इंडिया अनहर्ड के लिए।